नमस्कार। तो पिछले 20-25 दिनों से उत्तर भारत में मौसम का मिजाज कुछ गीला गीला सा बना हुआ है। लेकिन अब स्थिति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है क्योंकि एक बहुत ही शक्तिशाली मौसमी सिस्टम दस्तक दे रहा है। आज 3 अप्रैल को इस सीजन का 7वां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। अब ये वो तूफान होते हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आते हैं और उत्तर भारत में बारिश लाते हैं। और ये जो सैटेलाइट तस्वीर है ना, इसमें ईरान से पाकिस्तान होते हुए जो बादलों का ये घना बड़ा सा समूह दिख रहा है, बस यही है वो सिस्टम जो अब हमारे दरवाजे पर आ चुका है। तो सवाल ये है कि इस बार कहानी में बड़ा मोड़ क्यों है? भाई ऐसा क्या अलग है इस बार? अलग इसलिए है क्योंकि ये कोई मामूली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। इसकी ताकत, इसका रास्ता, सब कुछ इसे पिछले सिस्टम से कहीं ज्यादा असरदार बना रहा है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये इतना शक्तिशाली क्यों है। असल में ये इस सीजन का अब तक का दूसरा सबसे ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ माना जा रहा है। पर क्यों? आइए जानते हैं। देखिए, इसकी इस जबरदस्त ताकत के पीछे ना 3 बड़ी वजह हैं। पहली, जेट स्ट्रीम्स। ये जो ऊपरी हवाएं होती हैं वो अपनी सामान्य जगह से काफी नीचे मतलब दक्षिण की तरफ खिसक गई हैं और यही इस तूफान को नीचे धकेल रही हैं। दूसरी वजह है इसका रास्ता। ये सीधे अरब सागर के ऊपर से आ रहा है, जहां से ये समझ लीजिए कि ये तूफान के लिए ईंधन यानी कि नमी भरपूर मात्रा में उठा रहा है। और तीसरा, ये सीधा मैदानी इलाकों पर लैंडफॉल करेगा, खासकर राजस्थान और पंजाब में जहां हमारी फसलें खड़ी हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। बाईं तरफ जो सैटेलाइट इमेज है, उसमें ईरान से भारत की तरफ बढ़ते ये घने बादल दिख रहे हैं, है ना? अब जरा दाईं तरफ के नक्शे पर नजर डालिए। ये जो हरी और बैंगनी रंग की धारा है, ये असल में अरब सागर से आती नमी की एक पूरी नदी है, जो सीधा इस तूफान में जाकर मिल रही है। और यही नमी आगे चलकर भारी बारिश और ओलों में बदलने वाली है। तो चलिए अब सीधे सीधे आज की बात करते हैं, 3 अप्रैल की। आज का दिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है। देखते हैं कि किस इलाके में क्या असर पड़ने वाला है। ये है आज का फोरकास्ट मैप। इसमें जो रंग हैं वो बारिश और तूफान की गंभीरता को दिखा रहे हैं। देखिए, हल्का नीला रंग मतलब हल्की बारिश, लेकिन जहां भी आपको ये नारंगी और लाल रंग दिख रहा है, उसका मतलब है भारी बारिश, तेज हवाएं और सबसे बड़ा खतरा ओलावृष्टि का। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ ज्यादातर इलाकों में मध्यम बारिश होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पश्चिमी जिले हैं जैसे कि फिरोजपुर, बठिंडा, सिरसा, हिसार, यहाँ भारी बौछारें, तेज हवाएं और ओले गिरने का खतरा बहुत ज्यादा है। राजस्थान तो समझिए इस सिस्टम के सीधे निशाने पर है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक, मतलब पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर बारिश होगी और कई जगहों पर भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका बहुत प्रबल है। आसपास के राज्यों पर भी इसका असर दिखेगा। पहाड़ों में भारी बारिश और बर्फबारी होगी। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भी बारिश और ओले गिर सकते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश पर इसका असर थोड़ा कम रहेगा, जबकि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश और ओले गिरने की संभावना है। अब आते हैं इस पूरे पूर्वानुमान के सबसे जरूरी हिस्से पर, खास तौर पर हमारे किसान भाई बहनों के लिए। ये जानना बेहद जरूरी है कि खड़ी फसलों को, खासकर गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा खतरा कहाँ है। तो सवाल सीधा सा है, वो कौन से इलाके हैं जहां हमारी खड़ी फसलों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है? इसमें उन जिलों के नाम हैं जहां सबसे ज्यादा खतरा है। पंजाब में अमृतसर, फिरोजपुर, भटिंडा, राजस्थान में श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और हरियाणा में सिरसा और हिसार। इन इलाकों में खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये तो हुई आज की बात। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगले 48 घंटों में ये सिस्टम किस तरफ जाएगा और इसका क्या होगा। अच्छी खबर ये है कि ये धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। तो 4 अप्रैल को क्या होगा? ये सिस्टम उत्तर की तरफ खिसक जाएगा और इसकी ताकत कम हो जाएगी। बारिश भी छिटपुट होगी, लेकिन हाँ, दोपहर के बाद बनने वाले बादलों से ओले गिरने का खतरा बना रहेगा। और 5 अप्रैल तक इसका असर लगभग खत्म हो जाएगा और मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तूफान बस एक शुरुआत है। आगे मौसम का मिजाज काफी समय तक बिगड़ा रह सकता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है।
6 से 8 अप्रैल के बीच एक और, शायद इससे भी ज़्यादा मजबूत सिस्टम आ रहा है। उसके बाद 10 से 13 अप्रैल के बीच एक तीसरा सिस्टम आएगा। मतलब ये बारिश और तूफान का सिलसिला 17 अप्रैल के आसपास तक चल सकता है और उसके बाद ही शायद असली गर्मी की शुरुआत होगी। ये बयान इसी बात को पक्का करता है कि हमें अगले 2 हफ्तों तक पूरी तरह से सावधान रहना होगा। ये एक लंबा और काफी एक्टिव मौसम का दौर होने वाला है। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि जब हमें पता है कि आने वाले 2 हफ्ते ऐसे ही अस्थिर रहने वाले हैं, तो फसल की कटाई और उसकी सुरक्षा के लिए सबसे सही रणनीति क्या हो सकती है? क्योंकि इस जानकारी का सही इस्तेमाल करके योजना बनाना ही सबसे बड़ा बचाव है।